बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। यानी आज के लेक्चर में हम कैपेसिटर्स की टाइप को डिस्कस करेंगे और उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। टाइप से मुराद कि कितनी अक़साम के हमारे पास कैपेसिटर्स मौजूद होते हैं। उस कैपेसिटर की टाइप्स को समझने के लिए हमने यहाँ पर एक कैपेसिटर का फैमिली चार्ट बनाया है, जिसके अंदर आपको तमाम जो कैपेसिटर हैं और उनकी टाइप्स और उनके काम हम उनके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। बुनियादी तौर पर हमने जब ये पढ़ा था कि कैपेसिटर काम क्या करता है, तो हमने देखा था कि कैपेसिटर स्टोर्स चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। हाँ, ये और बात है कि बाज़ औक़ात फिल्टर सर्किट्स के अंदर भी कैपेसिटर्स को इस्तेमाल किया जाता है। फैमिली चार्ट के अंदर हम देखेंगे कि जो कैपेसिटर है उसकी बुनियादी दो टाइप्स हैं। नंबर 1 फिक्स्ड कैपेसिटर एंड नंबर 2 वेरिएबल कैपेसिटर। यानी उसकी बुनियादी तौर पर तो फैमिली चार्ट में उसकी दो टाइप्स हैं कि एक है जो फिक्स्ड हैं, जिनकी वैल्यू फिक्स्ड है, जिनकी वैल्यू को हम तब्दील नहीं कर पाते हैं, तब्दील कर नहीं सकते हैं। जो उसकी वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग के टाइम बन गई वही उसकी वैल्यू वहां पर रहती है। दूसरी जो टाइप है वो है वेरिएबल एज यू नो कि वेरिएबल से मुराद होता है जिसकी वैल्यू को हम तब्दील कर सकें अपनी मर्जी के मुताबिक। उसकी कोई ना कोई गिवन स्पेसिफाइड रेंज होती है, अप टू दैट वैल्यू हम उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। जब सिंबॉलिकली हम देखते हैं फिक्स्ड कैपेसिटर्स को, तो सिंबल के तौर पर फिक्स्ड कैपेसिटर का कुछ इस तरह का सिंबल होता है और वेरिएबल कैपेसिटर के सिंबल्स बाज़ बुक्स में इस तरह एक कैपेसिटर के ऊपर एरो मार्क बना होता है। इसका मतलब है कि उसकी वैल्यू को हम तब्दील कर सकते हैं। और समटाइम्स एक इस तरह का इन्वर्टेड एल शेप में एक एरो बना होता है। इस तरह अगर कोई सिंबल बना है तो दिस सिंबल विल रिप्रेजेंट द वेरिएबल कैपेसिटेंस। अब जो दो टाइप्स हैं उनकी फिर फर्दर मोर टाइप्स हैं, उनको हम देखते हैं कि फिक्स्ड जो कैपेसिटर हैं जिनकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, सर्किट में एक दफा वो लगा दी तो उतनी ही वैल्यू की वो कैपेसिटेंस हमें देंगे। और फिक्स्ड की फिर हमारे पास दो और टाइप्स हैं। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि फिक्स्ड की जो दो टाइप्स हैं, एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर्स, दीज आर फिक्स्ड वैल्यू कैपेसिटर्स, एंड सेकंड वन है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। अब दोनों क्या चीजें हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। दो जो फिक्स्ड वैल्यू के कैपेसिटर्स हैं जिनकी टाइप को हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, उनमें बुनियादी तौर पर फर्क क्या है। फर्क ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर्स these are without polarity are non-polar कैपेसिटर भी हम इनको कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, कि इनके अंदर हमें पोलैरिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। पोलैरिटी मींस कि हमें नेगेटिव और पॉजिटिव को देखना नहीं पड़ता है, जैसे भी हम उसको सर्किट के अंदर लगा सकते हैं। दूसरी जो टाइप है दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स। इलेक्ट्रोलाइटिक मींस पोलर कैपेसिटर्स। पोलर कैपेसिटर से मुराद है कि जब भी हम उनको सर्किट के अंदर लगाएंगे उनकी फंक्शन लेने के लिए, तो वी मस्ट नीड पोलैरिटी, वी मस्ट चेक द पोलैरिटी ऑफ द कैपेसिटर कि नेगेटिव जो टर्मिनल है वो नेगेटिव सप्लाई पे जुड़ा हुआ हो और जो उसका पॉजिटिव टर्मिनल है वो पॉजिटिव टर्मिनल पे जुड़ा हुआ हो। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स, ये जो मेरे हाथ में एक सिलेंडर टाइप कैपेसिटर आपको नजर आ रहा है, इसके देखिए दो टर्मिनल्स हैं और एक टर्मिनल के ऊपर हम इसको मार्क कर रहे हैं नेगेटिव। ये मैन्युफैक्चरर ने बता दिया, इसके ऊपर साइन लगा दिया कि दिस टर्मिनल इज नेगेटिव टर्मिनल। अब अंडरस्टूड हो गया, अगर ये नेगेटिव है तो दूसरा अल्टीमेटली हमारा टर्मिनल पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कैपेसिटर है जिसको हमें सर्किट में लगाने के लिए पोलैरिटी की जरूरत पड़ रही है, दिस कैपेसिटर विल कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। यानी नेगेटिव उसने बता दिया इसके ऊपर कि नेगेटिव टर्मिनल है, तो आपने इस नेगेटिव टर्मिनल को सप्लाई के नेगेटिव पॉइंट
पॉइंट के साथ जोड़ना होता है और जो इसका दूसरा टर्मिनल होगा अल्टीमेटली वो पॉजिटिव होगा। इसके ऊपर इसकी कैपेसिटेंस वैल्यू भी लिख दी जाती है कि इतने माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है या इतने पिकोफैरड का कैपेसिटर है। हाँ, इनके साइजेस छोटे बड़े हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यू। लाइक एक छोटा सा और कैपेसिटर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इट्स आल्सो एन इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। इसके अगर आप एक टर्मिनल में देखें तो इट्स मार्क्ड एज नेगेटिव, एक छोटा सा नेगेटिव का साइन बना होता है, उससे हम पहचान कर लेते हैं कि इसका ये टर्मिनल नेगेटिव है और दूसरा अल्टीमेटली पॉजिटिव होगा। जब बात आएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर्स की, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक से मुराद क्या है? दीज आर फिक्स्ड वैल्यूज कैपेसिटर्स। अगर ये छोटा सा आपको मैं कैपेसिटर दिखा रहा हूँ, इनफैक्ट ये भी कैपेसिटेंस है। इसकी फिर फर्दर वो टाइप्स को हम अभी डिस्कस करते हैं। इसके दो टर्मिनल्स हैं, बट इसको सर्किट में लगाते वक्त आप किसी तरीके से भी इसको सर्किट में लगा सकते हैं। सो दीज आर इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक की भी फर्दर मोर 4 टाइप्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि जो कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर हम एक डाइइलेक्ट्रिक यूज करते हैं। नाउ व्हाट इज डाइइलेक्ट्रिक? इंसुलेटिंग मटेरियल बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। डाइइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन क्या है कि दो प्लेट्स के दरमियान जो इंसुलेटिंग मटेरियल रखते हैं ताकि वो शॉर्ट ना हो, तो उसको हम डाइइलेक्ट्रिक का नाम देते हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक की 4 टाइप्स हैं। पेपर कैपेसिटर्स हैं, ऑयल कैपेसिटर्स हैं, सेरामिक कैपेसिटर्स हैं एंड माइका कैपेसिटर्स हैं। इस फैमिली चार्ट को आपने इसी तरह समझना है। ये सारे के सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर्स हैं और फिक्स्ड वैल्यूज की कैपेसिटर्स हैं। इनकी अब इनमें जैसे इनके अंदर डाइइलेक्ट्रिक हमने यूज किया, अकॉर्डिंगली इनके हमने नाम भी रख दिए। इसके अंदर पेपर हम डाइइलेक्ट्रिक यूज करें, पेपर कैपेसिटर है। ऑयल यूज करें या ऑयल पेपर यूज करें डिप करके ऑयल के अंदर, तो उसका नाम ऑयल कैपेसिटर है। सेरामिक एक अनदर इंसुलेटिंग मटेरियल है, वो सेरामिक यूज कर रहे हैं तो सेरामिक होगा। और माइका एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, वो अगर यूज किया तो वो आपका माइका कैपेसिटर कहलाएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक की 2 टाइप्स हैं, एक टेंटालम कहलाते हैं और एक एल्यूमिनियम, यानी दीज आर पोलर कैपेसिटर जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स हैं। ये तो मैं बात कर रहा था फिक्स्ड वैल्यू कैपेसिटर्स की। नाउ आई विल टॉक अबाउट वेरिएबल कैपेसिटर कि वेरिएबल कैपेसिटर की कौन-कौन सी टाइप्स हैं। लेट्स सी। एक है ट्यूनिंग कैपेसिटर्स। हमने अमूमी तौर पर अपनी नॉर्मल लाइफ में हम सुनते रहते हैं ट्यूनिंग का प्रोसेस होता है। उन ट्यूनिंग के होंगे ये भी कैपेसिटर्स ही, बट दीज आर वेरिएबल। उनके ऊपर स्क्रू लगा होता है, हम स्क्रू की मदद से उनको नॉब से घुमा के उनकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ट्यूनिंग के से मुराद क्या है? इनके अंदर जो डाइइलेक्ट्रिक यूज किया जाता है वो एयर यूज किया जाता है। और ट्यूनिंग का प्रोसेस है, हम टीवी चैनल्स को चेंज करने के लिए या रेडियो स्टेशंस के चैनल्स को चेंज करने के लिए ट्यूनिंग का प्रोसेस यूज करते हैं। These are trimmers and patterns. Trimmers and patterns से मुराद क्या है? माइका या सेरामिक, उनके अंदर डाइइलेक्ट्रिक यूज किया जाता है और इनको भी स्क्रू की मदद से हम इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। थर्ड जो इसकी टाइप है वेरिएबल कैपेसिटी, दैट इज वेरेक्टर। वेरेक्टर जब लफ्ज आता है हमारी जुबान पे तो हमें वोल्टेज से कंसर्निंग कुछ चीज याद आती है। सो जो वोल्टेज की वेरिएशन से जिनकी कैपेसिटेंस चेंज होती है हम उनका नाम रखते हैं वेरेक्टर। सो आज के लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स को डिस्कस किया। उसके फैमिली चार्ट को आपने देखना है। जैसे मैंने कहा जो जो हम डाइइलेक्ट्रिक यूज कर रहे हैं अकॉर्डिंगली उसी की कंस्ट्रक्शन का नाम हम रख देते हैं कैपेसिटर का, पेपर, ऑयल, सेरामिक, माइका। और याद रखें ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है और ये फिक्स्ड वैल्यूज के कैपेसिटर्स हैं। और देन इलेक्ट्रोलाइटिक वंस अगेन जहां पे हमें देखना पड़ता है पोलैरिटी को, वो पोलैरिटी वाले मैंने आपको दिखाया कैपेसिटर, उसकी पोलैरिटी उसके ऊपर मार्क होती है, उसकी वैल्यू उसके ऊपर मार्क होती है, वो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स कहलाते हैं। एंड वेरिएबल में 3 टाइप्स हैं, ट्यूनिंग, ट्रिमर पैटर्न्स एंड वेरेक्टर्स। आज का ये जो हमारा लेक्चर था डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमने टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स को बयान किया। आई होप कि आपको इसके बारे में, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर के बारे में कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।